तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेट करेंगे इमेज रिकॉग्निशन एआई एपीआई जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट कर ली थी, उनको हमें इंटीग्रेट करना है रिएक्ट में। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है एक न्यू हमें मेन्यू ऐड करना पड़ेगा जो कि इमेज रिकॉग्निशन से होगा। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ मेन्यू। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर आना पड़ेगा लेआउट मेन्यू एंड अपना मेन्यू डॉट जी एस एक्स। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं हमारा बेसिकली मेन्यू यहाँ पर जो बना हुआ है। तो यहाँ से मैं एक और एल आई में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारा रहेगा इमेज रिकॉग्निशन टेक्स्ट। यहाँ पर इमेज रिकॉग्निशन और यहाँ पर हम सेम राउट रख लेते हैं इमेज रिकॉग्निशन का। तो इमेज हाइफन रिकॉग्निशन। तो ये हमारा मेन्यू ऐड हो चुका है। अब हमें कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि मैं इसी नेम से क्रिएट करूँगा, इमेज रिकॉग्निशन। न्यू फोल्डर में मैंने नेम रखा इमेज रिकॉग्निशन एंड देन यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल इज इमेज रिकॉग्निशन डॉट जी एस एक्स। अब देखिए जो इमेज रिकॉग्निशन होने वाला है, मैं सबसे पहले तो इसका राउटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली इमेज रिकॉग्निशन राउट रहने वाला है। इमेज जो कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये इमेज रिकॉग्निशन राउट हो गया एंड देन हमारा कंपोनेंट आ जाएगा इमेज रिकॉग्निशन। तो ये हमारा कंपोनेंट है जो कि हालांकि अभी हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है इसलिए यहाँ पर नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं उस कंपोनेंट को ले करके आता हूँ। तो इमेज रिकॉग्निशन एंड इसका नेम भी हमने रख लिया इमेज रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर जो हमारा अगर हम आते हैं, ये बेसिकली एक्सपोर्ट नहीं किया उस वजह से एरर आ रही है। तो जैसे ही मैं इमेज रिकॉग्निशन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके का लेआउट जैसा कि हमने स्पीच टू टेक्स्ट में देखा था। तो यहाँ पर भी यूज़र जो है क्या करेगा, इमेज अपलोड करेगा, नीचे इमेज से रिलेटेड उसका जो कंटेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट जो होगा वो शो होगा। तो सेम मैं लेआउट को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो स्पीच टू टेक्स्ट को मैं कॉपी किया मैंने और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो हम नेम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं इमेज रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर नेम गलत डल गया मेरा, इमेज रिकॉग्निशन एंड नीचे भी जो है मेरे को नेम सही करना पड़ेगा इमेज रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा एज इमेज रिकॉग्निशन और यहाँ पर जो है मैंने नेम रख लेता हूँ मेथड का नेम इमेज रिकॉग्निशन। बाकी यहाँ पर अभी हमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर ये फेस TTS हैंडल सबमिट ऑन डिलीट को हटा देते हैं। अभी फ़िलहाल में हैंडल डिलीट को नहीं कर रहे अभी हम। एंड नीचे जो हमारा लेआउट रहेगा वो भी हमारा डिफरेंट रहने वाला है। फ़िलहाल में अभी मैं लेआउट भी हटा देता हूँ, बाद में मैं ऐड कर दूँगा। अभी हम नॉर्मल इंटीग्रेट करेंगे तो थोड़ा हम सही कर लेते हैं इसको। तो ये STT लिस्ट को भी मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर ये मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हम सबसे पहले इनको ठीक कर लेते हैं जो हमें नेम रखने हैं। जैसे फ़ाइल होगी, फाइल सेट फाइल हम ये रख सकते हैं क्योंकि हमें इमेज सेट करवानी पड़ेगी तो उसको फाइल ही बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम रख लेते हैं इमेज रिकॉग्निशन और हम सेट करेंगे इमेज रिकॉग्निशन डेटा। तो यहाँ पर सेट इमेज रिकॉग्निशन, ये भी स्टार्टिंग में हम एम्प्टी रखेंगे। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबमिट के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सबसे पहले इमेज रिकॉग्निशन। यहाँ पर हम हेडिंग रख ले रहे हैं इमेज रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, यहाँ पर अपलोड इमेज फाइल आएगी, अपलोड इमेज फाइल। देन यहाँ पर जो है क्या आएगा नेक्स्ट, हैंडल फाइल चेंज आप रखने दीजिए। यहाँ पर हम इमेज बेसिकली इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं इसलिए हमने एक्सेप्ट इमेज किया है। इमेज जो भी हो वो सेलेक्ट कर सकता है। और बैकएंड से जो एरर आएंगी वो आएंगी इमेज करके, इमेज में एरर आएगी अगर आएगी तो, क्योंकि हमने इमेज की ले रखी है इसलिए। बाकी ये यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको सबमिट, टेक्स्ट को हम कर देते हैं नॉर्मल सबमिट।
अब यहाँ पर जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा कॉल होगा हैंडल सबमिट। बाकी फ़ाइल चेंज तो आपका नॉर्मल है, यहाँ पर ये फ़ाइल को इसमें ऐड कर देगा सिलेक्टेड फाइल में। अब हैंडल सबमिट में क्या होगा, यहाँ पर हम इमेज पास करेंगे फॉर्म डेटा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इमेज की हमने यूज़ की हुई है इमेज रिकॉग्निशन एपीआई में। बाकी यहाँ पर ये देख सकते हो आपका सेट फाइल डेटा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल में, और यहाँ पर सेट फाइल डेटा नहीं आएगा वैसे भी। अब मैं चलता हूँ अपने और सर्विस के अंदर, यहाँ पर मैं स्पीच टू टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं इमेज रिकॉग्निशन। तो इसका जो राउट रहने वाला है वो रहने वाला है, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको बैकएंड में जो हमने क्रिएट किया वो राउटर में जा करके, ये है हमारा इमेज रिकॉग्निशन। तो हमने पोस्ट एंड गेट दोनों क्रिएट की हुई हैं, तो हम दोनों को अभी यहाँ पर करेंगे। तो ये जो इमेज रिकॉग्निशन है हम इसको क्रिएट करने वाले हैं, तो और सर्विस डॉट इमेज रिकॉग्निशन, एंड हमने अपना फॉर्म डेटा में इमेज अपनी प्रोवाइड कर दी। तो ये लोडिंग वगैरह चलेगी और ये सारा कुछ सेट भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं साथ में इसमें क्या करता हूँ, डेटा को, चलो अभी फ़िलहाल में हम जो है इसको देख लेते हैं कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं। तो अपलोड इमेज फाइल, अब यहाँ से जो है मैंने जैसे ही कार्ट की इमेज है, कार्ट है यहाँ पर, बेसिकली कार्ट आइकन है, तो यहाँ पर मैं इसको सेंड करूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसको सबमिट करने पर क्या बोलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अभी बेसिकली रेस्पॉन्स आएगा, और यहाँ पर देख भी लेते हैं ये रिकॉग्निशन फेज सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर ये तो बेसिकली ओल्ड एरर्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये इमेज रिकॉग्निशन फेज सक्सेसफुली हो चुका है। ये आपका इमेज यूआरएल बना है जो कि हमारी क्लाउडनरी पर हमारी अपलोड हो रही है, और उसका टेक्स्ट जो आया वो आया, द इमेज इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ शॉपिंग कार्ट, द कार्ट इज़ प्राइमरली कंपोज्ड येलो बास्केट विद अ ग्रे फ्रेम। मतलब इसने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम जो है क्या करते हैं, डेटा गेट करने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये इसका नेम हम रख लेते हैं, चेंज कर देते हैं, फैच एसटीटी लिस्ट की जगह हम यहाँ पर कर लेते हैं फैच इमेज रिकॉग्निशन। ये हमारा मेथड रहेगा जो कि हमारा फर्स्ट टाइम कॉल होगा यूज़ इफेक्ट में। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेम हम यहाँ चलते हैं, गेट एसटीटी लिस्ट है, तो इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ गेट, जैसे ये मेरा है फैच इमेज रिकॉग्निशन है, तो मैंने यहाँ पर इमेज रिकॉग्निशन को कॉपी किया, गेट इमेज रिकॉग्निशन मैंने बना दिया। यहाँ पर भी सेम राउट का आने वाला है, बट ये गेट है वो आपका पोस्ट था। तो यहाँ पर गेट इमेज रिकॉग्निशन अब हम कॉल करेंगे फर्स्ट टाइम, तो हमारा डेटा आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर कंसोल को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर हम सेट इमेज रिकॉग्निशन में डेटा को अपना सेट कर देंगे। तो हमारा डेटा सेट हो चुका है। सेम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जब सबमिट होगा डेटा तो हम यहाँ पर इसको अनकमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं सेट इमेज रिकॉग्निशन। यहाँ पर आप कुछ भी नेम रख सकते हो इसका, फाइल डेटा कुछ भी रखना चाहते हो, अगर चेंज करना चाहते हो तो रख सकते हो। जैसे मैंने रख दिया IMG रिकॉग्निशंस, या मैंने रख दिया, चलो मैं पूरा ही रख देता हूँ नेम इमेज रिकॉग्निशंस, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस मतलब डेटा इसमें होगा, तो इमेज रिकॉग्निशंस रख दिया मैंने। अब डेटा को शो कराना पड़ेगा, तो डेटा को शो कराने के लिए तो मैं सेम ही यूज़ करूँगा जैसे स्पीच टू टेक्स्ट में था। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, जो लिस्ट थी यहाँ पर ये वाली डिस्प्ले करने के लिए, इसको मैं सेम कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर डाल देता हूँ। तो सेम डेटा हम शो करा देंगे, बट हमारा वेरिएबल थोड़ा डिफरेंट है जो कि इमेज रिकॉग्निशन। और यहाँ पर हम इमेज रिकॉग्निशन की लेंथ चेक करेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अपलोडेड फाइल्स बोल सकते हो इसको। यहाँ पर TH में आ जाता है आपका इमेज, और यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट, और यहाँ पर एक्शन रहेगा आपका। यहाँ पर फाइल डेटा की जगह अब आ जाएगा हमारा इमेज रिकॉग्निशन। यहाँ पर फाइल बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो डेटा आया है हमारा, तो डेटा। यहाँ पर अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज शो करानी पड़ेगी। तो इमेज शो कराने के लिए हम यहाँ पर IMG टैग का यूज़ करेंगे। तो SRC में हम क्या करते हैं, यहाँ पर SRC प्रोवाइड कर देते हैं डेटा डॉट इमेज, क्योंकि हमारा इमेज वहाँ से आ रहा है।
एट्रीब्यूट सॉरी इस एल्ट एट्रीब्यूट में आप कुछ भी दे सकते हो, देना चाहते हो तो, वरना हम यहाँ पर डेटा डॉट टेक्स्ट दे देते हैं। डिलीट को हम बाद में लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे हमें फ़ाइल वगैरह डिलीट करनी होगी। तो फिलहाल में अभी मैंने जस्ट डिलीट बटन ऐड कर दिया है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो आपका डेटा आ चुका है, बट यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने एक जो इमेज है ना, ये डबल इमेज इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने एक इमेज ऑलरेडी टेस्ट करके रखी हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर जो है दूसरी इमेज आ रही है डेटा। तो यहाँ पर इमेज को जो है हम सॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा सही लगे देखने में। विड्थ मैंने दे दी 100 और हाइट मैंने दे दी, वैसे तो हाइट ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। विड्थ हमने दे दी 100, तो इसने क्या कर दिया अपना कर दिया ये सही। बट यहाँ पर जो है हमें AI मैसेज आ रहा था हमारा रेस्पॉन्स, तो हमें यहाँ पर AI मैसेज शो कराना पड़ेगा, तब हमारा टेक्स्ट शो होगा, क्योंकि उसमें टेक्स्ट नहीं थी की। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो टेक्स्ट था वो आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो ये मैंने पहले क्रिएट कर चुका था इसको, और नहीं मैंने ये क्रिएट की हुई थी, और ये अब आपका न्यू बना था जो हमने सबमिट किया था उसका आया था। तो इस तरीके से बेसिकली आप इमेज रिकॉग्निशन लगा सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो रिएक्ट में। तो हमने इमेज डालना है और उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होगा डीपली वो हमें AI रेस्पॉन्स करके देगा। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिलीट देखने वाले हैं, फिर हम PDF चैट भी देखनी है हमें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।